नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और हम हर विधानसभा के बारे में एक एक बार विधानसभा के बारे में वीडियो बनाकर उस विधानसभा की वहाँ के जातीय समीकरण दावेदारों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज उसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज विधानसभा के बारे में। ठीक सुना, सिवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज विधानसभा आती है। देखिए, महाराजगंज विधानसभा महाराजगंज लोकसभा भी है, महाराजगंज विधानसभा भी है। भूमियारों का गढ़ कहा जाता है, ब्राह्मणों का गढ़ कहा जाता है। और देखिए, इस सीट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सीट पर अभी तक स्वर्ण ही विधायक रहे हैं। देखिए, महाराजगंज विधानसभा के दावेदारों की बात करेंगे और एक एक दावेदारों के बात करने के साथ साथ हम बताएंगे कि महाराजगंज विधानसभा चुनाव 2025 में कौन प्रबल दावेदार है और जेडीयू से कौन दावेदार है, आरजेडी से कौन दावेदार हैं, बीजेपी से कौन दावेदार हैं और इस सीट पर कांग्रेस की सिटिंग विधायक विजय शंकर दुबे उनका क्या होगा। और वीआईपी पार्टी के नीतीश द्विवेदी भी यहाँ पर ब्राह्मण चेहरा, युवा चेहरा, बिजनेसमैन यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम सारी बातों को चर्चा करेंगे, एक एक चीज बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करबद्ध आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। महाराजगंज विधानसभा, आपको बता दें, महाराजगंज लोकसभा के है और सिवान के अंतर्गत आती है। देखिए, कांग्रेस से सीटिंग विधायक यहाँ के विजय शंकर दुबे हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से विजय शंकर दुबे रडार पर चल रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह महाराजगंज से चुनाव लड़े थे और इन पर आरोप लगा था इन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी आकाश सिंह की मदद नहीं की। देखिए, अब हम वर्तमान परिदृश्य की चर्चा करें। देखिए, वीआईपी पार्टी से वहां नीतीश द्विवेदी भी दावेदार है। सिवान जिले की, जैसे मैंने बताया कि सिवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज विधानसभा आती है और हथुआ महाराज का जो दरबार है, महाराजा का दरबार है, इसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। देखिए, इस सीट पर हमेशा से स्वर्ण जातियों का दबदबा रहा है। भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ, इन्हीं चार जाति लोग स्वर्ण में विधायक बने हैं। इस सीट पर वैश्यों की बड़ी अच्छी खासी संख्या और वैश्य की विधायक बनने की भी, चुनाव लड़ने की 2025 की चर्चा है। इन सब सारे सवालों की चर्चा करेंगे। देखिए, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, तमाम स्वर्ण लोग यहाँ पर विधायक रहे हैं। और हम चर्चा करते हैं। देखिए, भूमिहारों के दबदबा वाली सीट है महाराजगंज विधानसभा। आपको बता दें, 2020 के चुनाव में क्या होगा, 10 के चुनाव में क्या हुआ था और 15 के चुनाव में, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ का हम वोटर का मिजाज जानते हैं और किस जाति की कितनी जनसंख्या है। देखिए, हम बात करें जातिगत और मानित हो सकते हैं, आंकड़ों में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। देखिए, टोटल वोटर महाराजगंज विधानसभा में 3,27,000 है और एससी वोट जिनकी संख्या आपको बताते 45,500 के आसपास है, एसटी वोट 6500 है, मुसलमान वोट 43,000 है, बड़ी अच्छी खासी संख्या में है। देखिए, यादव वोट 30,000 है, राजपूत वोट 10,000 है और साथ साथ बताते ब्राह्मण वोट 10,000 है, लाला वोट 5 से 10,000 के बीच माने जाती है। देखिए, यहाँ सबसे अधिक किसी जाति का संख्या है तो वो भूमिहार जाति का है। 65,000 यहाँ पर भूमिहार जाति की संख्या है। देखिए, भूमिहार बहुल ये सीट है। देखिए, वैश्य की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है और वैश्य की भी संख्या बहुत अच्छी खासी है। और बता दें, 37,000 उनकी जनसंख्या। हम बात करें कोयरी कुर्मी की तो संख्या उनकी 35,000 है और अदर वोट लगभग 50,000 है और एसटी वोट लगभग 40 से 50,000 है। देखिए, चुनावी चर्चा हम करेंगे
कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में और 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले हम 2010 की चुनावी चर्चा करते हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार थे और कितने मतों से चुनाव देते थे। देखिए, उम्मीदवार का नाम 2010 के चुनाव में दामोदर सिंह जनता दल यूनाइटेड से चुनाव लड़े थे। 40,232 वोट मिला था। उसी प्रकार मणिका चंद्र राय को आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था और उनको वोट मिले थे 20,232 वोट मिले थे। उसी प्रकार सुनील राय जो बहुजन समाज पार्टी देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 2015 के चुनाव को लेकर। 2015 में आप सभी को मालूम होगा कि 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे। देखिए, 2015 के उम्मीदवार में हेमनारायण शाह को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था और 64,459 वोट मिले थे। और कुमार देवरंजन सिंह को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, उनको 48,167 वोट मिले थे। और सत्येंद्र कुमार गांधी को जनता दल जेडीआर ने उम्मीदवार, जनता दल राष्ट्रवादी ने उम्मीदवार बनाया था और उनको 5,743 वोट मिले थे। इस प्रकार हेमनारायण शाह जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे 2015 में लगभग 20,292 वोटों से चुनाव जीत गए थे। अब हम चर्चा करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आंकड़े रहे थे, कितने वोटे से किसके उम्मीदवार जीते थे। देखिए, 2020 के चुनाव में ये सीट महागठबंधन के तहत कांग्रेस के कोटे में गई थी और कांग्रेस के कोटे में जब ये सीट गई थी तो कांग्रेस ने विजय शंकर दुबे को उम्मीदवार बनाया था और लगभग 48,825 वोट मिले थे। और दूसरी तरफ नारायण शाह पर फिर से जेडीयू ने भरोसा जताया, जनता दल यूनाइटेड ने भरोसा जताया और उनको उम्मीदवार बनाया। 46,849 वोट मिले। और देवरंजन सिंह डॉक्टर है पेशे से, देवरंजन सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि 20 के चुनाव में चिराग पासवान जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी थी वहां उम्मीदवार खड़ा किए थे। अब हालांकि अभी वे एनडीए गठबंधन के साथ है तो देवरंजन सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, उनको 18,278 वोट मिले थे। इस प्रकार विजय शंकर दुबे कांग्रेस के खाते में ये सीट गई और लगभग 1976 वोटों से ये चुनाव विजय शंकर दुबे कांग्रेस से चुनाव जीत गए। तो हमने अभी 10, 15, 20 की चुनाव की चर्चा की है, तमाम आंकड़े बताए हैं कौन कितने वोटों से जीते, कौन कौन से उम्मीदवार थे। देखिए, अब इन सब हम सारी चीजों के बाद हम चर्चा करने वाले हैं, दावेदारों की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, चुनावी चर्चा हमने 10-15 के बारे में कर दिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो आपसे करवत आग्रह है कि आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। देखिए, कांग्रेस की दावेदारी वाली सीट है, विजय शंकर दुबे यहाँ से फिलहाल विधायक हैं। और आपको बता दे, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार आकाश सिंह को मदद नहीं किया था। हालांकि अखिलेश सिंह के खेमे के पहले माने जाते थे, अखिलेश सिंह के खेमे में नहीं है। देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि उनका टिकट, आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दावेदारों में इनका टिकट कटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इनके बेटे हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और बता दें, कांग्रेस इस सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी, भले उम्मीदवार बदलना पड़े बदल देगी, लेकिन कांग्रेस जो महाराजगंज की सीट है वो नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, बीजेपी से भी यहाँ पर दावेदारों की कमी नहीं है। देखिए, महाचंद्र प्रसाद सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, लगातार 36 सालों से एमपी हैं और बनियापुर या महाराजगंज से प्रयासरत हैं कि हमको टिकट मिले। और भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहार बहुल सीट है, लगभग 65,000 जनसंख्या है भूमिहारों की। दूसरी तरफ बात करें बीजेपी से, देवरंजन सिंह भी लगे हुए हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। रंजन सिंह तो क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ से बीजेपी से कई दावेदार हैं, मंगल पांडे के
करीबी माने जाते हैं देवरंजन सिंह। देखिए जेडीयू से हेम नारायण सिंह भी यहाँ प्रबल दावेदारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी इस सीट पर अपना उम्मीदवार देती है कि क्या होता है, तो आने वाले वक्त के साथ मिलेगा। देखिए इस सीट पर कांग्रेस के तरफ से पूर्व मंत्री पीके शाही भी लगे हुए हैं, यहाँ से हम चुनाव लड़े। देखिए आरजेडी के दावेदारों के बारे में बात करें, टूना पांडे के बारे में भी कि इस सीट से महाराजगंज से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। और देखिए कांग्रेस 5, 8, 10, 12 वोटों से जो चुनाव हारी है वो सीट छोड़ना नहीं चाहती है, कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के विजय शंकर दुबे भी लगे हैं कि हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ा है, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि विजय शंकर दुबे का कांग्रेस से वहां से पता कट सकता है। देखिए अब हम कांग्रेस से एक प्रद्युमन राय है, 4 बार जिला परिषद रहे, हालांकि पिछली बार उनकी हार हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में, कांग्रेस के दावेदारों में शामिल है। देखिए कांग्रेस से अखिलेश सिंह के बेटे भी यहाँ से दावेदारी चाहते हैं और आकाश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए दूसरी तरफ अजय सिंह की भी दावेदारी है, वो भी चुनाव लड़ने के लिए लगे हैं। अभिषेक कुमार सिंह है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। देखिए एक है मेनका रमन, वो भी, उनकी भी प्रबल दावेदारी और चाहते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हम भी चुनाव लड़े। और एक नया नाम आ रहा है, देखिए आरएलएम के असगर अली भी क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आरएलएम से लड़ेंगे, एनडीए गठबंधन के तहत अगर हमारी कोटे में हमको ये सीट मिलती है। तो दूसरे तरफ एक आपने कुछ दिन पहले देखा वीआईपी पार्टी में नीतीश द्विवेदी शामिल हुए थे, वही नीतीश द्विवेदी जो पटना में बड़े तामझाम के साथ मुकेश सहनी के मौजूदगी में वीआईपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण की भी अच्छी खासी संख्या इस सीट पर है, ब्राह्मण और भूमिहार की। तो हो सकता है अगर वीआईपी कोटे में ये सीट जाती है तो वहां से प्रबल दावेदार के रूप में नीतीश द्विवेदी भी आ सकते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे महाराजगंज विधानसभा को लेकर कि महाराजगंज विधानसभा में आने वाले 25-2000 चुनाव, बिहार विधानसभा 25 चुनाव में क्या हो सकता है, ऊंट किस करवट बढ़ सकता है। प्रबल दावेदारों की बात कर रहे थे, चाहे वो महागठबंधन के हो चाहे एनडीए गठबंधन के हो। तो बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।